जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रक्रिया में अहम पड़ाव पार हुआ है। दिल्ली में केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में डीपीआर को मंजूरी दी गई। क्या है इस मंजूरी के मायने, कब तक मौके पर दूसरे चरण का काम शुरू हो सकेगा, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष मई में जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई थी। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के बाद मामला मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को भेजा गया। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मौजूद राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी वैभव गालरिया ने दूसरे चरण की डीपीआर को लेकर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। इसके बाद में डीपीआर को स्वीकृति दी गई। आपको सबसे पहले जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की देते हैं जानकारी। दूसरे चरण में जयपुर मेट्रो टोंक रोड स्थित रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ तक दौड़ेगी। 42.80 किलोमीटर लंबे इस रूट में कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनमें 2 स्टेशन भूमिगत होंगे। इसमें से करीब 3 किलोमीटर लंबाई में ही मेट्रो भूमिगत कॉरिडोर में दौड़ेगी। जयपुर से टोंक की तरफ जाने पर रिंग रोड से कुछ पहले ही प्रहलादपुरा में जयपुर मेट्रो का पहला स्टेशन बनेगा। यहाँ से जयपुर मेट्रो स्टेशन बीलवा कलां, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग व हल्दी घाटी मार्ग, पिंजरापोल, गौशाला तक जाएगी। इस पूरे रूट पर मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर पर ही दौड़ेगी। पिंजरापोल, गौशाला और सांगानेर फ्लाईओवर के बीच मेट्रो कॉरिडोर एलिवेटेड से भूमिगत हो जाएगा। यहाँ सांगानेर चौराहे पर मेट्रो का भूमिगत स्टेशन होगा। यहीं से भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर सांगानेर एयरपोर्ट के प्रस्तावित टर्मिनल 3 तक जाएगा। टर्मिनल 3 पर भी मेट्रो का भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित है। टर्मिनल 3 से मेट्रो भूमिगत कॉरिडोर में ही स्टेट हैंगर से होती हुई टोंक रोड पर आ जाएगी। यहाँ से मेट्रो स्टेशन B2 बाईपास, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, गांधीनगर, नेहरू प्लेस, रामबाग, नारायण सिंह सर्किल, सवाई मानसिंह अस्पताल, अशोक मार्ग, गवर्नमेंट हॉस्टल, खासा कोठी होते हुए मेट्रो कलेक्ट्रेट मेट्रो स्टेशन पहुँचेगी। यहाँ से पानीपेच, अम्बाबाड़ी, भवानी निकेतन, सेक्टर 2, विद्याधर नगर, VKI रोड नंबर 5, रोड नंबर 9, रोड नंबर 14, हरमाड़ा घाटी, टोड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन तक पहुँचेगी। दूसरे चरण की कुल लागत 12,260 करोड़ रुपए है। इस दूसरे चरण को राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 7-8 पैकेजों में विभक्त किया है। प्रहलादपुरा रिंग रोड से पिंजरापोल, गौशाला तक पहले पैकेज में मेट्रो चलाई जानी है। करीब 1,140 करोड़ रुपए की लागत से करीब 7 किलोमीटर लंबाई में मेट्रो चलाई जाएगी। पहले पैकेज की निविदा जमा कराने की है आज अंतिम तिथि। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कल खोलेगा निविदा। इसके बाद निविदा का किया जाएगा तकनीकी मूल्यांकन। तकनीकी निविदा के बाद खोली जाएगी वित्तीय निविदा। वित्तीय निविदा में चयनित फर्म को दिया जाएगा कार्यादेश। सामान्य परिस्थितियों में कार्यादेश जारी करने से पहले है जरूरी केंद्रीय कैबिनेट की डीपीआर पर स्वीकृति है जरूरी। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर पर आज केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अब आगे क्या? इस मंजूरी का मतलब है कि डीपीआर पर केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रक्रिया में सभी अहम पड़ाव पार हो गए हैं। अब केवल केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिलना ही शेष है। केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद ही डीपीआर को फाइनल स्वीकृति मिलेगी। सामान्य परिस्थितियों में इस स्वीकृति के बाद ही जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का मौके पर काम शुरू हो पाएगा, लेकिन यह भी संभव है कि केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति से पहले ही काम शुरू हो जाए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की आज हुई बैठक के 20 दिसंबर तक बोर्ड की बैठक के मिनट्स होंगे जारी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के लिए तैयार होगा कैबिनेट नोट। कैबिनेट नोट सबसे पहले जाएगा मंजूरी के लिए शहरी कार्य मंत्रालय। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे इस पर पहले स्वीकृति। इसके बाद ये कैबिनेट नोट स्वीकृति के लिए जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी कैबिनेट नोट पर स्वीकृति। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय। पीएमओ की स्वीकृति के बाद ही इसे रखा जाएगा कैबिनेट की बैठक में। दूसरे चरण की डीपीआर पर फाइनल स्वीकृति की उम्मीद।
अगले वर्ष जनवरी में डीपीआर पर स्वीकृति की है उम्मीद। जनवरी में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है प्रस्ताव। डीपीआर पर स्वीकृति देने का रखा जा सकता है प्रस्ताव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आरएमआरसी के अधिकारियों के प्रयासों से रखा जा सकता है प्रस्ताव। पीएम मोदी ने किया जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास, तो पहले शुरू हो सकता है काम। केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति से पहले शुरू हो सकता है काम। स्वीकृति से पहले जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शुरू हो सकता है काम। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह करते हैं शिलान्यास, यह संभव है कि कैबिनेट स्वीकृति से पहले जारी किया जाएगा कार्यादेश। निविदा में चयनित फर्म को जारी किया जाएगा कार्यादेश। कोच्चि मेट्रो को लेकर पहले ऐसा हो चुका है। इस मामले में भी डीपीआर पर बोर्ड ने तो स्वीकृति दे दी थी, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति आना शेष थी। लेकिन पीएम मोदी के हाथों शिलान्यास कराने के लिए दिया गया था कार्यादेश। शिलान्यास से पहले निविदा में चयनित फर्म को दिया गया था कार्यादेश। तब केंद्रीय कैबिनेट ने मामले में दी थी कार्योत्तर स्वीकृति। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर पर केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रक्रिया में आज एक अहम पड़ाव पार हो गया। दूसरे चरण का काम अब मौके पर जल्द शुरू हो, इसके लिए जयपुर शहर के लोग कर रहे हैं इंतजार। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।